नाउ वी टॉक अबाउट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है? हमारे पास ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर कोफिशिएंट की पावर 2 हो, यानी कि इसके अंदर हम दो सब्सटेंस को आपस में रिएक्ट करवाएंगे। कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास दो सब्सटेंस है ए और बी, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं। ए प्लस बी जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कोई प्रोडक्ट आ रहा है, यानी कि ए मोल्स हमने ए के ले लिए, बी मोल्स हमने बी के ले लिए, और दोनों की कंसनट्रेशन इक्वल ली, यानी कि जितने हमने ए की कंसनट्रेशन ले रहे हैं उतनी ही बी की कंसनट्रेशन ले रहे हैं। तो जब टाइम ज़ीरो है, यानी कि जब टाइम गुजरा ही नहीं, अभी हमने सिर्फ रिएक्टेंट को ऐड ही किया है, तो प्रोडक्ट के कितने मोल्स होंगे? तो वो 0 मोल्स होंगे। जब हम सपोज़ करते हैं कोई भी टाइम आ गया, कोई भी टाइम हमारे पास 5 सेकंड 10 सेकंड या कितनी भी देर के बाद हम ले लें, तो सपोज़ करते हैं कि कोई ना कोई तो रिएक्टेंट जोन से हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए होंगे। तो जो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं तो हमने उनको ले लिया एक्स मोल्स। तो रिएक्टेंट के कितने मोल्स होंगे? रिएक्टेंट के हमारे पास जो मोल्स होंगे वो ए माइनस एक्स हो सकती हैं। यानी कि सपोज़ करिए अगर मैंने इसके स्टार्ट के ऊपर ले लिए 100 मोल्स, तो कुछ टाइम यानी कि 10 सेकंड गुजरने के बाद मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने मोल्स इसके बिहाइंड रह गए हैं और कितने इसके मोल जो से हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। तो जितने इसके मोल्स प्रोड्यूस हो गए मैं उनमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिएक्टेंट के मोल्स आ जाएंगे। तो इसके लिए जो रेट ऑफ इक्वेशन लिखी जाती है वो डिपेंड कर रही होती है कंसनट्रेशन ए के ऊपर ए माइनस एक्स, और बी के लिए भी ए माइनस एक्स ही लिखा जा रहा है क्योंकि दोनों की कंसनट्रेशन सेम है। जब दोनों की कंसनट्रेशन सेम है तो हमने दोनों को ही ए कंसनट्रेशन यानी कि ए मोल से रिप्रेजेंट कर दिया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं के, और ये दोनों क्योंकि एक ही सेम है तो इसकी हमारे पास स्केयर आ जाएगा ए माइनस एक्स का स्केयर। रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होगा डी एक्स ओवर डी टी। एक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की ऊपर वाली इक्वेशन आ गई है कि आ गया हमारे पास रेट इज़ इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी। क्योंकि जो दोनों ही रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हैं तो हम उसके लिए क्या लिख देंगे? डी एक्स ओवर डी टी इज़ इक्वल टू के ए माइनस एक्स का स्केयर। यहाँ पे के हमारे पास क्या है? के है हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ये जो इक्वेशन है ये हमें बताती है कि किस स्पीड के साथ, कौन सी स्पीड थी जिसके साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, यानी कि जितना रेट ऑफ कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी एक ही, उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। और अगर बात करें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की तो वो रेट ऑफ रिएक्शन के 4 टाइम्स इंक्रीज़ होता है, क्योंकि स्केयर में आ जाती वैल्यू और स्केयर लें तो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि ये हमें बताएगा कि किस स्पीड के साथ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। असल में हम चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि कोई ऐसी इक्वेशन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाए जो कि हमें बताए कि कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कितनी कंसनट्रेशन प्रोडक्ट की प्रोड्यूस हो गई है और कितनी कंसनट्रेशन जो सी है वो रिएक्टेंट की लेफ्ट बिहाइंड रह गई है। इस काम के लिए हम क्या करते हैं? किसी भी इक्वेशन को फिर हम इंटीग्रेट करते हैं, और जब इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने से पहले हम सेपरेट द वेरिएबल्स। ए माइनस एक्स अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, जबकि डी टी इधर डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ मल्टीप्लाई। और उसी इक्वेशन को हम मालूम करने के लिए किसी भी एक इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन की डी एक्स ओवर ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। पहले हम इस पार्ट की यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाले की इंटीग्रेशन करते हैं। जब इसकी इंटीग्रेशन की जाती है तो नीचे है ये पावर में, स्केयर में, जब ये ऊपर जाएगी तो इन्वर्स में हो जाएगी -2। अगर -2 में ये वैल्यू आ गई है तो इसकी इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन का रूल ये होता है कि जो भी उसकी पावर हो उसमें +1 ऐड किया जाता है और पूरी होल पावर के साथ इसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि इसकी पावर -2 थी तो उसमें हमने +1 कर दिया, और इस पूरे की पावर है -2 + 1, तो इसी के साथ ही हम डिवाइड कर देते हैं। और -1 कहाँ से आ गया? ये माइनस एक्स के साथ, क्योंकि एक्स के साथ -1 है, माइनस है तो इसी के साथ भी -1 आ जाएगा। अब -2 में से +1 जब माइनस होगा तो हमारे पास साइन में आ जाएगा -1, और डिवीजन में भी आ जाएगा -1। ये दोनों -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा ए माइनस एक्स इनवर्स 1, और यही डिवीजन में चला जाएगा क्योंकि माइनस से नीचे जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, यानी कि 1 ओवर ए माइनस एक्स। ये तो होगी लेफ्ट हैंड साइड वाले की इंटीग्रेशन। राइट हैंड साइड वाले की देखी जाए तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे इंटीग्रेशन इसके साथ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो के टी प्लस आई। पीछे सी यूज़ किया गया था, यहाँ पे आई यूज़ कर लिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आई हमारे पास क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसा कि सी था। और इसकी भी अगर हम आई की वैल्यू मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे?
पुट द बाउंड्री इक्वेशन। बाउंड्री इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? इनिशियल कंसंट्रेशन यानी कि इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन क्या थी? जब हमारे पास प्रोडक्ट के मोल x इज इक्वल टू 0 थे और टाइम इज इक्वल टू 0 था, क्योंकि जब टाइम नहीं गुजरा तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं था होना। तो हम इसकी वैल्यू का पुट करते हैं। जैसे ही हमने इस इक्वेशन 1 के अंदर इसकी वैल्यू को पुट किया आई की वैल्यू को मालूम करने के लिए, तो 1 डिवाइडेड बाई a-0 के मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो हमारे पास जो आई की वैल्यू आ रही है वो आई इज इक्वल टू 1 माइनस ए है। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि आई की वैल्यू हमें मालूम हो चुकी है 1/a। इसी की वैल्यू को जब हम पुट करते हैं 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस 1/a, ये भी हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को कंपेयर किया जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम किस वाई किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? वाई एक्सिस को। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टी की जगह पे आ जाएगा। एम हमारे पास क्या होगी? स्लोप, जो किसके इक्वल है? के। और सी हमारे पास क्या है? इंटरसेप्ट। क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू प्लस में है तो इसीलिए ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ ड्रा होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ भी ड्रा किया गया। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम को, वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले चुके हैं 1/a माइनस एक्स को, और 1/k क्या है? ये हमारे पास इंटरसेप्ट है, जहाँ से हमने ग्राफ को ड्रा करना स्टार्ट करना है। ये इसकी वैल्यू है 1/a, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू आ रही है वो है 1/a, यानी कि इंटरसेप्ट। और यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होगा। जब इंटरसेप्ट इक्वल होता है 0 से, तो फिर जो ग्राफ ड्रा किया जाता है वो जो ड्रा होता है वो ओरिजिन से पास होता है। और थीटा स्लोप हमारे पास किसके इक्वल आ रही है? स्लोप इक्वल है हमारे पास के। एक्स एक्सिस पे टाइम, इंटरसेप्ट की वैल्यू है 1/a। अगर हम यहाँ पे स्लोप को मालूम कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो के की वैल्यू आ जाएगी। 1 + 1/a जो सा इधर प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम ले तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, ये प्लस का और ये माइनस का तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी के टी इज इक्वल टू x/a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस एक्स। ये भी हमारे पास एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जिसके वाई एक्सिस के ऊपर तो हमारे पास आ रहा है x इज इक्वल टू a माइनस एक्स। एक्स एक्सिस पे हमारे पास टी आर है, जो हमारे पास स्लोप है वो k है, जबकि c जो इंटरसेप्ट था उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू नहीं होगी तो जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन से पास होगा। वाई एक्सिस पे हम ले चुके हैं एक्स टी एक्स एक्सिस के ऊपर, और स्लोप इक्वल है के, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन के साथ इंक्रीज़ होंगे। यानी कि अगर टाइम बढ़ाते जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरफ इंक्रीज़ होता जाएगा। अब हम मालूम करते हैं यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यूनिट को कैसे मालूम किया जा सकता है? जो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि रेट कांस्टेंट का अब हमने यूनिट मालूम करना है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो टाइम का जो हमारे पास यूनिट है वो है 1/सेकंड। टाइम का सेकंड, यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्स की हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल पर dm³। एक कंसंट्रेशन मोल पर dm³, और यहाँ पे भी मोल पर dm³। एक मोल पर dm³ दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/सेकंड 1/मोल पर dm³। जबकि सेकंड अगर नीचे है तो वो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में चला जाएगा। मोल का भी नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, जबकि dm³ माइनस क्यूब में है तो ऊपर जाएगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी कि dm³ पर मोल पर सेकंड, ये हमारे पास यूनिट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट चेंज थे, उसका जो हमारे पास यूनिट आया था वो था सिर्फ पर सेकंड। इसकी जो एग्जांपल दी गई है वो है हमारे पास हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी एक एस्टर को लेके सोडियम एस्टर को हाइड्रोलाइज किया जाता है एक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इसके अंदर देखा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कंज्यूम होता जाता है, एस्टर भी कंज्यूम होता जा रहा है, क्योंकि ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। यानी कि रेट एक्सप्रेशन के अंदर इसकी पावर भी 1 होगी, इसकी पावर भी 1 होगी। अगर हमारे पास दोनों की पावर 1 है तो सम ऑफ द कोफिशिएंट प्लस एक इसका और एक इसका दोनों ऐड होकर हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो आ जाएगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। यानी कि सम ऑफ द कोफिशिएंट लेना है, एक इसका और एक इसका दोनों का प्लस होकर हमारे पास आंसर जो चला जाएगा वो 2 में चला जाएगा। तो वो चेंज हो जाते हैं एक साल्ट के अंदर और साथ में अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। ये एग्जांपल है एग्जांपल ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन।